इस वीडियो में हम जानेंगे कि उड़ान चेक क्या होता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के बढ़ने के साथ खेती की ज़मीनों में बंटवारा होता रहता है। ऐसे समय में एक समय के बाद पैतृक खेत, बाग जैसे ज़मीन छोटे टुकड़ों में बटी रहती है। इसके कारण किसानों को छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर खेती करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रायः लंबे समय के बाद गाँव में खेत की सीमाओं संबंधी विवाद होते रहते हैं, जिससे कि सरकारी ज़मीन को लेकर, अतिक्रमण को लेकर इत्यादि शिकायतें काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके कारण ही जो है सरकार जो है चकबंदी की व्यवस्था करती है। तो इसी क्रम में जानेंगे कि चकबंदी क्या होती है और उसमें जो उड़ान चक होता है वो क्या होता है। हमारा पॉइंट ये है कि उड़ान चक क्या होता है, हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। उड़ान चक का अर्थ है हवाई चक, जो चकबंदी के दौरान किसानों को आवंटित भूमि का एक हिस्सा है जो उनके मूल स्थान से दूर होता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में कोने में है और कहीं दक्षिण में, पश्चिम में या फिर कहीं अन्यत्र स्थान पर दूर हिस्से में दे दिया जाए। चकबंदी में भूमि को एक साथ जोड़ा जाता है और किसानों को अपनी भूमि को अलग अलग टुकड़ों में होने के बजाय एक साथ आवंटित किया जाता है। जब चकबंदी में किसानों को उनकी मूल भूमि से दूर आवंटित भूमि दी जाती है तो उसे ही उड़ान चक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि यदि एक किसान की ज़मीन जो पहले गांव के एक किनारे पर थी, उसे चकबंदी के बाद गांव के दूसरे किनारे पर आवंटित किया जाता है तो यह उड़ान चक कहलाता है। जब किसान की भूमि को चकबंदी के दौरान उसके मूल स्थान से दूर दिया जाता है तो उसे हवाई चक या उड़ान चक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने समझ पाया कि ये उड़ान चक क्या होता है। चकबंदी में जो है उड़ान चक का निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनके खेतों के बीच जानने के लिए अधिक दूर न जाना पड़े। अब ये भी समझ लेते हैं कि चकबंदी के दौरान उड़ान चक के क्या लाभ हैं। यह किसानों को एक साथ भूमि जोड़ने में मदद करता है, जिससे उनकी भूमि अधिक कुशल हो जाती है। यह किसानों को अधिक उत्पाद बनने में मदद करता है, क्योंकि वे एक साथ अपनी भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं। यह किसानों को भूमि को बेहतर ढंग से उपयोग करने में मदद करता है, क्योंकि वे एक स्थान पर पूरी भूमि की जो है जुताई कर सकते हैं। हालांकि उड़ान चक किसानों के लिए कुछ कठिनाइयां भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भूमि तक पहुंचने के लिए अधिक दूर जाना पड़ता है। सामान्यतः देखा जाता है कि जब चकबंदी होती है तो उड़ान चक वहाँ पे निकल ही जाता है, जिसमें 2 से 5% की जो है कटौती की जाती है भूमि में। और जो कटौती की हुई भूमि होती है वो ग्राम सभा में दी जाती है, जैसे कि सरकारी खेल कूद के लिए पार्क हो गया या फिर कोई सरकारी पट्टा, इस तरह की जो है ज़मीन को, बचत की ज़मीन निकल जाती है। तो जहाँ से बात है कि फ़ायदे की, तो चकबंदी की कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। ज़्यादातर 90% जो है इसमें फ़ायदा ही होता है, किसानों का हित होता है। 10% ऐसे होते हैं जहाँ पे विवाद उत्पन्न होते हैं। आई होप आपने समझ पाया कि उड़ान चक क्या होता है। तो उड़ान चक यही होता है कि जब मूल भूमि से दूर अगर दे दिया जाए ज़मीन को तो वही उड़ान चक है। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।